अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 हालत के अंदर, ठीक है, 5 हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना बिल्कुल मना है, हराम है। जी हाँ, तो वो कौन कौन से 5 हालत हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 हालत के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जो है, मियाँ और बीवी ये जो दो हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है इनको, यानी कि मियाँ और बीवी को, यानी खेती करार दिया है कि भाई तुम्हारी खेती है, तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से तुम अपनी बीवी के साथ मिल सकते हो। लेकिन 5 हालत ऐसे हैं कि उस 5 हालत के अंदर जो है अपनी बीवी से आप नहीं मिल सकते हैं, अपनी बीवी से जो है आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि सबसे पहली हालत जो मैं आपको बता रहा हूं, गौर से देखें, क्योंकि आज हमारे नौजवान इस्लामी भाई जो कि कम पढ़े लिखे हजरात हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, उनको मालूम नहीं होता है, लेकिन ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हराम है। ठीक है, इनसे बचना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि इनसे जो है बचें, और बचेंगे तो ठीक है, नहीं बचेंगे तो फिर गुनाह का काम है, गुनाह लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि पहली हालत यह है कि जब बीवी जो है हालत हैज में हो। ठीक है, आपकी बीवी अगर हालत हैज में है, यानी कि माहवारी है, हो रहा है, यानी कि महीने से है, तो उस हालत में जो है मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें। अगर उस हालत में मर्द हजरात अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है तो हराम काम कर रहा है, यूं समझ लीजिए, यानी गुनाह का काम कर रहा है। तो हालत हैज में अपनी बीवी से बिल्कुल हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। तो ये तो पहली हालत थी जो मैंने आप तक शेयर की। अब आइए दूसरी हालत जो मैं आप तक बता रहा हूं, गुजारिश करता हूं वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा। दूसरी हालत ये है कि रमजानुल मुबारक का महीना अभी आने वाला है, और सिर्फ ये महीना जो अभी आने वाला नहीं, बल्कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो रोजा रखते हैं, तो दिन के अंदर यानी रोजे की हालत में अपनी बीवी से बिल्कुल हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो है इसमें गुनाह का काम है, और इससे रोजा भी टूट जाता है, रोजा भी नहीं होता है, और फिर गुनाह भी लिखा जाता है, और हराम काम कर रहे हैं। तो इससे भी बचना चाहिए। तो नाजरीन, 2 हालत के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहली हालत हैज की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें, रोजे की हालत में भी अपनी बीवी से बिल्कुल हम बिस्तरी ना करें। तो यानी कि जिस वक्त से रोजा शुरू होता है, सेहरी खाने के बाद जो रोजा स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त से लेकर मगरिब यानी कि इफ्तार का वक्त जब तक नहीं होता है, इफ्तार आप कर लीजिए, और इफ्तार के बाद में अगर कोई मियाँ चाहता है कि हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें तो बिल्कुल कर सकता है। रात भर उसके पास जो है टाइम है, वक्त है, वो कर सकता है, लेकिन दिन में रोजे की हालत में जो है मना किया गया है। तो नाजरीन, आइए मैं आपको तीसरी हालत के बारे में भी बता देता हूं कि तीसरी हालत यह है कि जब कोई हज करने के लिए जाता है या उम्रा करने के लिए जाता है, तो हालत एहराम में, यानी कि एहराम बांधे हुए हैं, तो हज हो या उम्रा हो, हालत एहराम में भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना मना है, यानी कि हराम है, नहीं करना चाहिए, गुनाह का काम है, इससे बचना चाहिए। तो ये 3 हालत के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए चौथी हालत के बारे में बता देता हूं कि चौथी हालत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक वो औरत नापाक रहती है, यानी उसको क्या बोलते हैं, निफास की हालत। जी हाँ, एक तो हैज की हालत है, और हैज की मुद्दत कितना दिन है, कम से कम जो है 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद अगर
माहवारी आता है, हैज आता है, तो फिर वो बीमारी है, फिर वो हैज की हालत नहीं है। डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। लेकिन निफास की हालत भी बताया गया है कि बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक जो है औरत नापाक रहती है, ठीक है। लेकिन याद रखिए 40 दिन से पहले भी अगर खून आना, ब्लड आना बंद हो जाता है तो वो औरत नहा धोकर जो है नमाज पढ़ सकती है। ऐसा नहीं है, हमारी माँ बहनों में ये बिल्कुल कंफर्म कर लेती है कि 40 दिन तक कोई नमाज नहीं पढ़ना है, 40 दिन तक कोई रोजा नहीं रखना है, तो ऐसा नहीं है। जब जो है खून आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आप नहा धोकर जो है आप पाक हो गए, आप नहा धोकर नमाज वगैरह पढ़ सकती हैं। तो निफास की हालत में भी शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि यह गुनाह का काम है। तो ये 4 हालत हुए। अब आइए आखिरी 5वीं हालत भी मैं आपको बता देता हूं कि बीवी के साथ जो है यानी कि दुबुर में, यानी कि पीछे के रास्ते से भी जो है हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, ये भी गुनाह है। तो नाजरीन, ये 5 हालत थे जो मैंने आप तक शेयर की। अब आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने ऐसा कर भी लिया है तो खुदा की बारगाह में तौबा कीजिए, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह जो है तौबा को कबूल करने वाला है। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।